बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनको डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने फर्स्ट वाले सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको इजीली बाकी पिछली तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, एक नई टेक्निक भी यूज हो रही है इसके अंदर। आपने इसको कंसेप्चुअली क्वेश्चन को जो है वो समझना है, तभी आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। देखिए जी, मेरे पास क्वेश्चन में कहा था रेडियस ऑफ स्फीयर ए। कहता है कि एक स्फीयर, दो हमारे पास स्फीयर है, एक ए है और एक स्फीयर बी है। स्फीयर ए का जो रेडियस है इस ट्वाइस, दो गुना है। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना, दैट ऑफ स्फीयर बी। स्फीयर बी के, अगर स्फीयर बी का रेडियस आर है, ठीक है, तो स्फीयर ए का जो रेडियस है वो 2r हो जाएगा, मतलब उससे डबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में कहता था रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज। आपने रेशो फाइंड करनी है, निस्बत फाइंड करनी है उनके एरियाज में। फिर आपने रेशो फाइंड करनी है उनके वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी ना जो रेशो मतलब के एरियाज हैं वो हम ये चीज पहले फाइंड कर लें। ए का रेडियस कितना है, बी का रेडियस कितना है, उनके एरियाज का फार्मूला वगैरह, क्योंकि हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, लेट्स कर लें। let the radius of sphere B is equal to r। ठीक है, उसका जो रेडियस है ना स्फीयर B का वो r है। ठीक है, अब सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया मीन्स के एस बी का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 4πr²। ठीक है, अब रेडियस ऑफ स्फीयर ए, रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू, ये ट्वाइस था तो ये हमारे पास हो जाएगा 2r। ठीक है, हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ ए, हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ ए कितना हो जाएगा ये बेटा हमारे पास। अब r की जगह पे हम क्या करेंगे, 2r लिखेंगे, 4π2r का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो एस ए मीन्स के सरफेस एरिया ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4π4r²। तो ये मेरे पास हो जाएगा 16πr का स्क्वायर। ये मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ बी हो गया, सरफेस एरिया ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये तो ये हमने ना दोनों के एरियाज फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पे हम लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। रेशो लिखें सरफेस एरिया ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ ए ओवर सरफेस एरिया ऑफ बी। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ ए कितना है, मेरे पास ए का है जी 16πr², बी का मेरे पास है 4πr का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे जी, ये हो जाएगा मेरे पास 4 × 4πr का स्क्वायर, बटे में आ गया जी 4πr का स्क्वायर। ये देखें दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों इससे कैंसिल, बटे में हमारे पास बचेगा 1, 4/1। तो हमारे पास जो रेशो आएगी ना, रेशो ऑफ स्फीयर ए एंड बी, वो हमारे पास आ गया बेटा 4:1। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा हमें पोर्शन बता रहा है कि हमने इनकी वॉल्यूम फाइंड करना है। हाँ जी, अब ऐसे ही हम इनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब क्योंकि इसको मैं रेज करता हूँ, ये आपने आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, इसको मैं रेज करने वाला हूँ। यहीं पे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं रेज कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम करेंगे जी इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। ठीक है, द रेशो अमंग द देयर वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम करें, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ, चले पहले बी का लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बी मीन्स के बी, वॉल्यूम ऑफ बी कितना है जी, ये हमारे पास होगा 4/3πr², क्योंकि r इसमें रेडियस r ही तो है। देखें, अब वॉल्यूम ऑफ ए, हाँ जी, वी ए, वॉल्यूम ऑफ ए कितना हो जाएगा 4/3, r की जगह पे 2r का हो जाएगा
क्यूब। तो ये हमारे पास VA हो गया है 4/3 पाई 8R क्यूब। ठीक है, तो बेटा अब इनकी रेशो हम यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए ओवर वॉल्यूम ऑफ बी। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ ए हमारे पास कितना आया है, ये 8 को साइड पे निकालें, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ बी कितना था, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बी है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 8/1। तो इसकी जो रेशो आएगी तो वो हमारे पास बेटा आ जाएगी 8:1। इस तरह हमारे पास इसकी जो रेशो आई है 8:1 और एरिया की रेशो जो है वो 4:1 थी। इस तरह हमारे पास इसके 6 क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ जी बच्चों, ऐसे मेरे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बाहर आपको काफी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, इससे परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर का जो एरिया है वो 576 पाई है। ठीक है, वट विल बी इट्स वॉल्यूम, ये तो एक पोर्शन हो गया क्वेश्चन का। फिर कहता है कि इफ इट इज मेल्टेड, अगर वो पिघल जाए, हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, कितने स्फीयर बनेंगे जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो, कैन बी मेड आउट ऑफ इट, उससे कितने स्फीयर बनेंगे ये हमने फाइंड करना है। पहले हम यहां तक इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें एस गिवन है मीन्स के सरफेस एरिया, वो गिवन है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए, हम यहां से इसका रेडियस फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इसका जब रेडियस फाइंड करेंगे हम एस की जगह पे 576 पाई इज इक्वल टू 422/7 आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने ये पाई चले आप रहने दें, पाई को ऐसे रहने दें, इसको आप इसकी वैल्यू ना लिखें क्योंकि पाई जो है ना यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप 4 पाई को कर दें डिवाइड। ठीक है, 576 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, इसका बटा 4 पाई, इसका बटा भी 4 पाई, ये कैंसिल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, तो 4 1 बार 4 1 17 4 4 16 1 16 4 4 16 144, इसका ले लें आप जजर, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 12 मीन्स के आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहां से हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का पहले आप लिखेंगे इसका फार्मूला, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना, तो V इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, पाई एज इट इज रहने दे, क्यों, क्योंकि हमारा जो एरिया था ना वो भी पाई में ही था। ये आप देखें पाई आपको नजर आ रहा है, तो इसमें भी आप पाई एज इट इज रहने दें, तो R की जगह पे आ जाएगा 12 का क्यूब। V इज इक्वल टू 4/3 पाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो आपने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 4/3 पाई, हाँ जी 12 12 144, 144 को जब ज़रब दिया आपने 12 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1728। ठीक है, तो 1728, इसको आपने जब डिवाइड किया तो बेटा 3 पे, ठीक है, तो 3 पे कर दें इसको डिवाइड, 3 5 15 2 22 3 7 21 1 18 3 6 18। 576 को आप 4 से कर दें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 6 4 24, तो ये मेरे पास आ गया 2304 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है ना, तो इस तरह हमारा इतना जो पोर्शन है वो बेटा हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको रेस करके आगे सॉल्व करते हैं। ये आप इसको नोट कर लें अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो को समझ आई हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को अपने आगे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, इसके जो है आगे वाले इस पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। इफ इट मेल्ट, अगर ये पिघलता है, स्फीयर पिघलता है जिसका एरिया 576 है, तो उसके कितने छोटे छोटे स्फीयर्स बनेंगे 1 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर हो। हम ये पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं, इसको मैं रेस करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका हमने वो वाला पोर्शन में रेस कर दिया। अब इसका वॉल्यूम जस्ट मैंने लिखा जो हमने एंड पे निकाला था 2304 पाई था। ठीक है, इफ इट इज मेल्टेड, अगर ये पिघलता है तो 1 सेंटीमीटर के, अच्छा 1 सेंटीमीटर अगर डायमीटर हो
तो उसका रेडियस कितना बनेगा। देखें हमारे पास डायमीटर है जी आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस ना इसका हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। अब हमने इसके बनाना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड दिया है, तो आपके पास हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हाँ जी 4/3 पाई की जगह पे पाई एज इट इज। अब आर की जगह पे आ गया 1/2 होता है 0.5, ये बेटा होता है 0.5, इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई। इसको जब आपने 0.5 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा 0.125। ठीक है, इसको जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4 से, v इज इक्वल टू ये आ गया 0.5/3 पाई। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड हो जाएगा। अब इसको आपने कर देना है डिवाइड। जब आपने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका जो आफ्टर डिवीजन इसका जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा 0.1667। ठीक है, 7 आ जाएगा पाई, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। तो इसका ये वाला वॉल्यूम आ गया। अब हमने स्फीयर फाइंड करने थे। ठीक है, स्फीयर इसमें हमने फाइंड करने थे कि इसके अंदर कितने स्फीयर होंगे। ठीक है, अब इसको हमने इस पे कर देना है डिवाइड। ठीक है, स्फीयर्स, अब मैं ये वाली चीज से रेस करता हूँ। हाँ जी, हमारे पास जो वॉल्यूम आया ना जिसका रेडियस 1/2 था, तो अब इसको लिखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस 1/2, जिसका रेडियस 1/2 था उसका वॉल्यूम कितना आया है आपके पास 0.16667। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। अब आपने हाउ मेनी स्फीयर्स, अब नंबर ऑफ स्फीयर्स इन 1 डायमीटर। तो आप क्या करेंगे, आपने करना ये है कि आपने 2304 पाई, इसको आपने डिवाइड कर देना है 0.16667 पाई के साथ। जब आपने इसको डिवाइड किया तो मीन्स के 2304 पाई बटा 0.100, ये 66667 पाई, पाई से कैंसिल, इनको आपने डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 13,824। इसको आप कैलकुलेट करके देख लें तो हमारे पास जो इसके स्फीयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने बनेंगे 13,824, इतने हमारे पास में बनेंगे। और इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, और इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के। हाँ जी बच्चों, इस तरह नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, और ये कुछ चेंज है। क्वेश्चन 7 8 दोनों थोड़े चेंज थे, लेकिन इसको आपने परेशान नहीं होना। कहता है कि अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सॉलिड कॉपर का स्फीयर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, उसको पिघलाया गया है, एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर इज मेड आउट ऑफ द कॉपर कंटेन। उससे आपने 0.4 डायमीटर वाली क्या किया है, आपने एक तार बना ली है। फाइंड लेंथ ऑफ द वायर, आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसमें हमारे पास जो चीज गिवन है, हमें एक तो रेडियस दिया हुआ है जी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा उससे उसके लिए हमने फाइंड करनी है जी उसकी लेंथ। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, ये हम फाइंड करेंगे। तो बेटा इसके लिए ना फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वायर। हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ वायर को हम बटे में ले आएंगे, या इसको आप चलें इसको एक दफा आप लिख लें जी वॉल्यूम बटा एरिया इज इक्वल टू लेंथ।
मीन्स के इसको या आप ऐसे भी लिख लें, लेंथ हमारे पास आ गई तो हमारे पास जो लेंथ है ना वॉल्यूम ओवर एरिया आ चुकी है। अब हमने वॉल्यूम भी फाइंड करना है और उसका एरिया भी फाइंड करना है। अब दो चीजें हमने फाइंड करनी है। हमें टारगेट का पता चल गया, हमने ये चीज बेटा इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3, पाई की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 22/7, आर की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी v इज इक्वल टू ये 22 मल्टीप्लाई 4 हो गया 88/21, 3 3 9 3 27, ठीक है। आप इन दोनों को कर दें आप मल्टीप्लाई, 88 मल्टीप्लाई बाई 27, 8 7 56 6 5 हासिल, 8 7 56 और 5 आपके पास हो गए हैं जी 6 5 11 61 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद 8 2 बार 16, 6 1 हासिल, 8 2 बार 16 और 1 17, 6 6 और 1 7, 7 6 13, 3 1 हासिल, 2376। v इज इक्वल टू 2376 बटा आपके पास आ गया 21। ये हमने उसका बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। इसको मैं करता हूँ रेस, ये वॉल्यूम आ गया। अब हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब भाई अब एरिया के लिए डायमीटर कितना है, जीरो 0.4 सेंटीमीटर। अब चूंकि जो रेडियस है ना वो इसका हाफ होता है, 0.4/2, ये हो गया जी 0.2, ठीक है। अब एरिया आप फाइंड करें, ठीक है। एरिया ऑफ सफेयर का एरिया हमारे पास कितना होता है, हाँ जी, एरिया हमारे पास हो जाएगा बेटा, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ये बेटा सरफेस एरिया नहीं है, ये उस वायर का एरिया है, उस तार का एरिया है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 22/7। ये ए आर स्क्वायर है तो 0.2 का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू 0.2 का जब आपने स्क्वायर लिया और उसको 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.88/7, ठीक है। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया और ये हमारे पास उसका वॉल्यूम था, ठीक है। वॉल्यूम और एरिया ही आपने फाइंड करने थे। आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें तो हमारे पास इसका बेटा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसमें वॉल्यूम की जगह पे हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम क्या था, 2376 बटा आ गया 21 और इसका बटा 0.88/7। हाँ जी, हमारे पास जो लेंथ है वो आ जाएगी, इसको आप डिवाइड, ये हो जाएगा 2376/21। इसको उल्टा दें, जरा 7/0.88, 7 एक बार 7, 7 3 बार 21। आप इन दो मतलब इसको अब इसको आप करेंगे जी 2376/3 मल्टीप्लाई 0.88, इन दोनों को ज़रब दें और इस पे तकसीम कर दें तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है ना वो आ जाएगी 900 सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया है। मींस के क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक छोटा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, सर हमें अच्छे समझ आई है। अगर नहीं भी समझ आए फिर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।